धर्मपुर नामक गांव में एक तालाब था। वो बहुत ही खास तालाब था क्योंकि उस तालाब से एक जलपरी निकलती थी जो लोगों को खास शक्तियां प्रदान करती थी। गांव के लोग उस जलपरी का इंतजार करते थे ताकि जलपरी उन्हें भी कुछ अनोखी शक्ति दे। उस तालाब के पास एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में 2 साधु रहते थे। उन दोनों साधुओं ने जलपरी को देख रखा था। बाबा जी प्रणाम। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बाबा जी कृपा कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी जैसी शक्तियां आपको जलपरी ने दे रखी है, वैसी शक्तियां मुझे भी दिला दीजिए। वाह बेटा वाह, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें भी हम जैसी शक्तियां जलपरी से चाहिए। मगर तुम ये भूल रहे हो कि हमने कितनी कड़ी तपस्या की है, तब जाकर हमें भी ये शक्तियां मिली है। हाँ बाबा जी, मैं जानता हूँ, मैं भी आपकी जैसी कड़ी तपस्या करूंगा, मगर बस मेरी एक बार ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, हम इस पर विचार करेंगे, अभी तुम जाओ। अच्छा ठीक है बाबा जी। दरअसल उन दोनों की जादुई शक्ति ये थी कि वो दोनों तालाब के पानी के ऊपर चल सकते थे। कल गांव के सभी लोग हमारी शक्ति देखने आने वाले हैं। ये कौन सी नई बात है? हर कुछ दिनों में ये सब देखने तो आते ही हैं। अच्छा ही तो है, इस वजह से कुछ दान भी मिल जाता है। कल तैयार रहना। शाम के वक्त गांव वाले हमारी शक्तियां देखने आएंगे। हम उन्हें पानी पर चलकर दिखाएंगे। हाँ ठीक है। गांव के सभी लोग उन दोनों का इंतजार तालाब के किनारे पहुंचकर करते हैं। अरे चलो, जब तक बाबा आते हैं तब तक हम कुछ दक्षिणा दान पात्र में डाल देते हैं। कुछ ही देर में दोनों साधु वहां पर आ जाते हैं। अरे देखो बाबा जी आ गए। बाबा जी की जय हो, जय हो बाबा जी की। कृपया आप सभी शांत रहिए, तभी हम अपनी शक्तियां आप सबको दिखा पाएंगे। हाँ हाँ बाबा जी, हम सभी शांत हैं। अरे सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बाबा जी, दिखा दीजिए अपनी शक्तियां। दोनों साधु आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और गांव के सभी लोग चुपके से उनको देख रहे होते हैं। कुछ वक्त मंत्र पढ़ने के बाद दोनों पानी में उतर जाते हैं। पहले एक साधु पानी में उतरता है, फिर उसके पीछे दूसरा साधु भी पानी में चलने लग जाता है। ये सब देखकर सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और उन दोनों बाबाओं को दोबारा पानी में चलने को कहते हैं। नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको हमारी शक्तियां अच्छी लगी हो तो आप सब जितना भी बन पाए अधिक से अधिक दान कीजिए। सभी लोग दोबारा दान करने लग जाते हैं। वाह, आज तो सभी ने दिल खोलकर दान किया है। हाँ बस ऐसे ही ये गांव वाले आगे भी हमें दान करते रहे। दोनों साधुओं ने गांव वालों को बताया था कि जितना भी पैसा उन्हें दान में मिलता है वह सभी गरीबों में बांट देते हैं, जिस वजह से गांव वाले ज्यादा पैसे दान किया करते थे। एक दिन जब वो दोनों साथ में पैसे गिन रहे होते हैं, तभी एक आदमी उनकी कुटिया के बाहर आता है। अरे ये कौन आ गया? तुम बाहर जाओ और देखो कौन है। एक साधु कुटिया से बाहर आता है। बाबा जी मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? बाबा जी क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर चलकर सारी बात बताता हूं, नहीं तो कोई सुन लेगा। नहीं, अभी थोड़ी देर इंतजार करो। बाबा जी आने दीजिए, तभी तो मैं आपको अपनी समस्या बता पाऊंगा। वह आदमी साधु की एक भी बात नहीं सुनता और कुटिया के अंदर घुस जाता है। तब तक दूसरे साधु ने पैसे गिनकर छुपा लिए थे और साधना में बैठ जाता है। अरे तुम कौन हो और ऐसे कैसे अंदर घुस गए? बाबा जी मेरी मदद कीजिए कृपया, मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। बोलो क्या बात है? बाबा जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी अद्भुत शक्तियों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। बस आप भी मुझे उस जलपरी से मिला दीजिए। मुझे भी उससे एक अद्भुत शक्ति मांगनी है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों के पास भी है। हमने पहले भी कहा है, ये कोई आम चीज नहीं है जो बहुत आसानी से मिल जाए। इसके लिए कड़ी तपस्या की जरूरत पड़ती है। बाबा आप लोग जैसा भी कहेंगे वैसा ही करूंगा, बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, हम सोचकर बताएंगे। इस तरह एक के बाद एक कई लोग उन साधुओं के पास आते हैं और जलपरी से मिलने की इच्छा जताते हैं। अरे ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। हर रोज कोई ना कोई आदमी जलपरी से मिलने की इच्छा में यहाँ आ ही जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब तो मुझे लगता है सभी को जलपरी से मिलवाना ही पड़ेगा। सच में तुम्हें पता है क्या बोले जा रहे हो? बिल्कुल, जब सभी मान नहीं रहे तो करना पड़ेगा। तभी जगदीश नाम का आदमी दोनों साधुओं के पास आता है और जलपरी से मिलकर शक्ति पाने की बात कहता है। हम तुम्हारा ये काम करेंगे, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि ये कोई आसान काम नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा ही करूंगा।
हाँ ठीक है, एक काम करो, इसमें जो भी सामान लिखा है उसे खरीद कर ले आओ। इन सभी सामान से क्या होगा? अरे इसी सामान के द्वारा तो हम जलपरी को बुलाएंगे। जगदीश बाजार जाता है। 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, 5 किलो घी, साथ ही 4 लाल साड़ी, 4 डब्बा चूड़ी, 2 सोने की कान की बालियां। इतना सारा सामान न जाने कैसे लाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जलपरी से मिलने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। यह लो, मैं सब सामान लेकर आ गया हूँ। चलो अच्छा है, अब इस पर्ची में जो भी सामान दिया है उसे भी लेकर आओ। अरे बाबा जी, अभी तो मैं इतना सामान लेकर आया हूँ, अब आप कह रहे हो कि और सामान लेकर आओ। अरे हवन का सामान तो तुम लेकर ही नहीं आए, ये तो सारा सामान जलपरी के नाम चढ़ेगा, बाकी हवन के लिए भी तो सामान चाहिए। जगदीश बाजार आता है और हवन का सामान खरीद कर ले जाता है। बाबा, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और मैं सब सामान लेकर आ गया हूँ। अब कुछ भी नहीं चाहिए, सारा सामान आ चुका है। दोनों साधु सारा सामान एक साथ रखते हैं और हवन शुरू करते हैं। बाबा जी, मैं तालाब में जाकर देखूं कहीं जलपरी आ तो नहीं गई है। नहीं बेटा, आज तो हवन का पहला ही दिन है, हम हवन के 7वें दिन जाकर देखेंगे। 7वें दिन वो आदमी उन साधुओं के पास जाता है। बाबा जी प्रणाम, आज तो वो जलपरी आएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो 7वां दिन है, आज तो वो जरूर आएगी। और वो सब तालाब के किनारे चले जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद जगदीश से कहते हैं, जलपरी आने को मना कर रही है, शायद तुमने कुछ पाप किए हैं, तभी वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। अरे अरे बाबा जी, तो फिर उस सामान का क्या हुआ जो मैंने जलपरी से मिलने के लिए आपको दिया था? अरे वो तो सब जलपरी के नाम चढ़ गया, अब जलपरी उसे वापस थोड़ी नहीं करेगी। ये सुनकर वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। इस तरह दोनों साधु पूरे गांव में सभी को जलपरी से मिलवाने के बहाने सारा सामान लिखवाते हैं। गांव वाले उनकी बातों में आने लगते हैं और वो साधु कभी पानी में चलकर तो कभी जलपरी से मिलवाने के बहाने लोगों से पैसे लूटते रहते हैं। एक दिन जगदीश सोचता है, बस एक आखिरी बार जलपरी को खुश करने की कोशिश करता हूँ। जगदीश शाम के वक्त साधुओं की कुटिया की ओर जाता है। उस वक्त दोनों मिलकर सारे पैसे गिन रहे थे। गांव वालों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। हाँ सही कहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि बस इसी तरह से गांव वाले बेवकूफ बनते रहे और हम इसी तरह से मालामाल। उन्हें क्या पता कि जब जलपरी है ही नहीं तो कहाँ से आएगी। ये सब कुटिया के बाहर जगदीश सुन लेता है। अरे ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? जब जलपरी है ही नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगी? ये दोनों बाबा हम गांव वालों को मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, पर ये दोनों बाबा तो ये कह रहे हैं कि पानी पर चलने की शक्ति उन्हें जलपरी ने दी है। ये सब सुनकर जगदीश को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इन दोनों बाबा की सच्चाई गांव वालों के सामने लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद वापस दोनों साधु तालाब पर चलने को आते हैं। तभी जगदीश कहता है, अगर आप दोनों सच में पानी पर चल सकते हो तो इस तालाब को छोड़िए और यहाँ साथ में ही दूसरे तालाब में चलकर दिखाइए। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम बाबा पे शक कर रहे हो? ये दोनों अपना काम पहली बार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अगर ऐसा ही है तो ये मेरी बात को स्वीकार करें और वहां चलकर दिखाएं। अरे अरे तुम शांत हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें नहीं देखना तो इन लोगों को तो देखने दो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप दोनों पास वाले तालाब में चल के दिखाइए। अरे बाबा जी, आप दोनों इसकी बोलती बंद कर दीजिए, आप दूसरे तालाब में चलकर दिखा दीजिए। गांव के सब लोग उन दोनों साधुओं को जबरदस्ती दूसरे तालाब पर लेके जाते हैं। जैसे ही वो दोनों दूसरे तालाब में जाते हैं तो वो दोनों एक कदम भी तालाब में नहीं रख सकते और पानी में डूबकर चिल्लाने लगते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। अरे हम दोबारा कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने पर भी वो पानी पर चल नहीं पाते। अरे जगदीश सही कह रहा था। और फिर जगदीश पहले वाले तालाब पर जाकर उस पर चलने लगता है। ये देखो गांव वालों, इन दोनों ने इस तालाब पर जगह जगह पत्थर छुपा कर रखे थे, जिनकी मदद से ये दोनों पानी पर चलते थे। दोनों साधु वहां से भागने लगते हैं। तभी गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। जगदीश ने जो भी उन साधुओं की बातें सुनी थीं, वो सब गांव वालों को बता देता है। अरे बताओ जरा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? हमें माफ कर दीजिए, हमने आप लोगों से झूठ बोला। इस तालाब में कोई जलपरी नहीं है। हम लोगों को पता था कि इस तालाब में कहां कहां पत्थर है। हम उस पर चलकर आप लोगों से झूठ की शक्ति की बात करते थे। हाँ हाँ, और जब लोग हमारे पास आने लगे कि उन्हें भी जलपरी से शक्तियां चाहिए तो हमने हवन का झूठा बहाना बनाकर सब सामान अपने पास रख दिया। ये सब बातें सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है
और वो इन दोनों साधुओं को डंडे से पिटने लगते हैं। कुछ समय में ही वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों साधुओं को अपने साथ ले जाती है। इस तरह से ही जगदीश की मदद से उन दोनों ढोंगी साधुओं का पर्दाफाश हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी पे किया गया भरोसा कभी कभी जान और माल दोनों का नुकसान कर जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।